अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। और जी ये देखें जी, ये ट्यूबरोज़ के आज फूल खिले हुए थे लॉन में। तो ये मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, इसके बल्ब ना। तो ये खुशबू वाला ट्यूबरोज़ है। एक तो होता है ना इसमें खुशबू नहीं होती, लेकिन एक होता है खुशबू वाला। तो इसको ये जब खिल जाते हैं ना बाहर लॉन में, तो मैं फिर तोड़ के इन्हें लाकर ना यहाँ रख देती हूँ। तो इतनी इनकी खुशबू फैल जाती है ना टीवी लाउंज में। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी लगती है इसकी भीनी भीनी सी खुशबू ना। तो ये ऑनलाइन मैंने परचेज़ किए थे। तो लॉन में मेरे थे नहीं, तो मुझे बहुत शौक़ था ट्यूबरोज़ लगाने का खुशबू वाला। तो फिर मैंने ये मंगा के तो लगाए थे। तो जी लाइट थी नहीं आज, तो साथ में बैठी बस नीम को खा रही थी और अपने टीवी को देख रही थी कि लाइट नहीं है, तो अब क्या करूं बैठ के मैं देखूं क्या देखूं, क्योंकि लाइट ने आजकल इतना तंग किया हुआ है कि बस हर थोड़ी देर बाद ना लाइट गुम हो जाती है, फिर आती नहीं है, फिर बैठे रहो इंतज़ार में जी, घंटा घंटा दो दो घंटा। तो बस बैठे थे जी, इंतज़ार कर रहे थे लाइट के आने का। तो बस उंजिला ने बस फिर कहा कि अम्मा चलते हैं आज मेरा पर्स उठाने इंसिग्निया से। तो उसने लिया था इंसिग्निया से पर्स। तो वो जी उसका ना हुक टूट गया था ना, तो वो हमने फिर दिया हुआ था बनने के लिए। तो आज हमने उसको उठाना था। तो मैं उंजिला की चले फिर अम्मा लाइट तो है नहीं, हम चलते हैं पर्स उठाने। तो बस मैं और उंजिला फिर आगे थे ब्रांड रोड पे, और यहाँ पे लग रही थी जी आज़ादी सेल। तो इतना रश था आज, और ख़ास तौर पे सफ़ायर पे तो इतना रश था ना कि औरतें टूट के पड़ी हुई थी कसम से। पता नहीं इतना कपड़ा, बहुत से गठड़ियाँ उन्होंने बांधी हैं, तो समझ नहीं आ रही था कपड़ा लेके वो कर क्या रही हैं। हैरत थी उन पे। और इतनी महंगाई, उन्होंने कपड़े इतने महंगे लगाए हुए थे सेल में कि बस मैं तो कह रही हूँ क्या कहने, पाकिस्तान में तो मत मारी हुई है महंगाई ने कसम से। तो ये देखिए जी, ये उसका पर्स था। तो ये एक दफ़ा इसने यूज़ किया और इसका जो है ना ये कुंडा साइड वाला ये टूट गया था। तो ये फिर हम उनको दे के आए थे, क्योंकि अभी ये जो है ना क्योंकि लिया ही था अभी हमने, कोई ज़्यादा टाइम तो इसे हुआ नहीं था। तो ये फिर अब उन्होंने दोनों साइडों से ना देखिए नए लगा के दिए हैं। तो ये देखिए, तो बस ये लेने गए थे साथ, फिर हम घुस गए थे दुकानों में। मैंने कहा हम भी जायज़ा लें क्या आज़ादी सेल में कितनी वो जो है ना सेल लग रही है। पर सेल क्या थी, वो तो अल्लाह माफ़ करे, महंगाई का तूफ़ान था जी। इतने महंगे कपड़े थे ना, गुल अहमद ने भी इतने प्राइस हाई किए हुए थे, और सफ़ायर का तो बस पता ही ना पूछे, वो तो फिर आते चुकी हुई थी उधर तो औरतों ने। कोई इतना कपड़ा वो ले रही थी समझ से बाहर है। किसी ज़माने में हम भी खैर लेते होते थे, मैं भी लेती होती थी कि गर्मी में भी अच्छा सेलें लग रही है तो सूट लेके रख लो, सर्दी में भी सेलें लग रही हैं तो सूट लेके रख लो। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये आदत छोड़ दी है, जब से कुरान और हदीस को स्टडी किया है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत छूट गई है कि जब से पता लगा है कि अच्छा जी हिसाब देना है हर चीज़ का, चाहे कपड़ा है, चाहे खाना है, चाहे कुछ है। तो अब मैं बिल्कुल भी कपड़े जमा नहीं करती हूँ, बस इतने लेना लेती हूँ कि जितना इस्तेमाल हो जाए। तो अब मैं अलमारियाँ भर भर के नहीं रखती। तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने ये आदत ख़त्म कर दी है। तो जो है ना बस ज़रूरत जितना होता है जितना वो ले लेती हूँ। सीज़न के बस कपड़े बनाए और बस ख़त्म। तो जी देखिए, आज मैं बना रही थी भिंडी प्याज। तो भिंडियाँ आज बड़ी अच्छी आई थी, कच्ची कच्ची सी। तो क्योंकि आजकल घर में हम मैं और उज़ला ही थे, तो अहमद लाहौर गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी भिंडी बना लेते हैं। तो बस ये हमने भिंडी प्याज बनाई है। तो ये जो फटाफट मैंने जो है ना, साथ में चिकन पड़ा था, पीस पड़ा था चिकन का, तो मैंने वो भी तोड़ के जो है ना साथ ही भिंडियों में डाल दिया था। तो इस तरह की हमारी देखी थी भिंडी प्याज हो गई है रेडी। और बस अब मैं डालने लगी थी रोटियाँ, कि रोटियाँ ज़्यादा डालनी थी, 2 रोटी डालनी थी, एक मैंने अपनी और एक उंजिला की। तो बस जी फटाफट 2 रोटियाँ डाली, और उन पे ऊपर जी लगाया मैंने देसी घी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी जितनी भी होती है ना उसके साथ रोटी घी वाली बड़ी मज़ेदार लगती है। तो देसी घी लगा हुआ, और ऊपर साथ जो है ना, जैसे अब ये भिंडी प्याज हो गई, घिया चने की दाल हो गई, या जो है ना अरबियाँ हो गई, या खट्टी अरबियाँ मैं बनाती हूँ वो हो गई। तो इस तरह तोरी प्याज हो गई। तो ये चीज़ इनके साथ ना, तो आप चोपड़ी रोटी खाएँ, चोपड़ी मैं तो कह रही हूँ या घी लगा के खाएँ, तो वो बड़ी मज़ेदार लगती है। तो ये देखिए जी साथ मैं भी चख के देख रही थी कि अच्छा कैसा बना है, वहीं खड़े हुए किचन में, क्योंकि मैंने उजला की चाय रखी हुई थी चूल्हे पे। तो बस मैं ना 1-2 निवाले ही खड़े होके ले लिए कि जो है ना देखूँगी कैसी बनी है आज भिंडियाँ। तो जी ये देखें जी, बस साथ मैंने बनाया हुआ था रायता पुदीने का, क्योंकि आजकल पुदीना मैंने वही जो क्यूब्स बना के रखी हुई है ना, तो वही बस डाला था दही के अंदर। तो ये जी साथ में ये देखिए मेरा जो लसूड़े का अचार जो मैंने डाला था ना, माशाल्लाह इस दफ़ा इतना अच्छा डला है ना, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। वरना तो हर दफ़ा मेरा अचार ना ख़राब हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा शुक्र अल्लाह का जो है बड़ा अच्छा अचार डला है, लसूड़े भी बड़े सही रहे हैं इसके अंदर। और मैं निकाल के 2 लसूड़े देखे भिंडियों के साथ खाई, तो बड़ा मज़ा आया था खा के। तो अब इसमें हरी मिर्चें ला के डालूँगी और नींबू डालूँगी, क्योंकि लसूड़े तो रेडी हो गए हैं। तो बस अब आजकल हरी मिर्चें अच्छी आई हुई हैं अचार वाली, तो बस वो लाकर और साथ में थोड़े से नींबू लाकर, तो वो भी साथ डाल दूँगी ना, तो ये बस फिर
तो काफ़ी सारा अचार तैयार हो जाएगा। तो मैं इसी तरह नाश्ते में खाती हूँ। और जी रात हमारे साथ ये हुआ कि हमारे एसी का ना सड़ गया, ये बोर्ड बोर्ड भी, स्विच भी, सब कुछ ही सड़ गया एकदम, बस स्पार्क हुआ है और वो सड़ गया। तो फिर सुबह-सुबह मैंने बुलाया था जी इलेक्ट्रीशियन को कि भई आके काम करो। तो जो है ना रात एसी भी नहीं चला था। तो ये देखिए जी वो भी सड़ा, साथ में किचन का जो है ना वो पंखे का वो भी सड़ गया, रेगुलेटर भी सड़ गया। वो भी फिर उससे सही मँगवा के लगवाया और साथ में एसी का भी काम कराया। और साथ में मैंने देखिए ये स्टैंड भी लगवा लिया था, ये पड़ा था मेरे पास तो इधर। और ये बिल मुझे थमा के ना वो 2000 का चला गया। उसने कहा जी बाजी अपना 1350 1400 का सामान आया तो बाकी जी मेरी बनाई, तो लो दो जी मैंने 2000 तो चलो जी दिए उसे 2000, काम तो करके गए हैं ना। देखिए इतने बुरे तरीके से रात ये दोनों तीनों चीज़ें सड़ी हैं ना। ये शुक्र है कुछ हुआ नहीं है। तो बस ये है कि फटाफट बंद कर दिया था। तो बस उसके जाने के बाद फिर मैंने की है सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद फैला के चला गया था वो। तो मैंने कहा चलो जी फटाफट जो है ना सफाई कर लूँ। तो ये मैंने सफाई शुरू कर दी। और उसके बाद जी फिर मैं आज मैं बना रही थी किचन के लिए एक डीआईवाई। तो इसके लिए मैंने देखे जी ये दो ले लिया था। एक मैंने ये लंच बॉक्स लिया था, ये साथ में ये डब्बा ले लिया था। और इसके अंदर मैंने डाला था जी पीओपी को घोल के, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो इसके अंदर जो है डाल दिया था। और फिर ये जो आइसक्रीम स्टिक होती है ना, इनको मैंने इसके अंदर लगा दिया था। जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी इसके अंदर से ना। तो ये देखिए इस तरह मैंने तोड़ के तो ये मैंने इसके अंदर लगा दी। ये अब ये बड़े आराम से जब सूख जाएंगे ना, तो इसे क्योंकि हमने इसमें प्लास्टिक लगाया ना, उसकी वजह से बड़े आराम से ये बाहर निकल आएंगे। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस 2-3 घंटे में ना तो ये सूख गए थे बिल्कुल। और साथ में दूसरे अपना डीआईवाई के भी मैं काम कर रही थी, तो वो फिर बाद में शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी मेरा ये सूख गया, तो इनको मैंने आराम से इसके अंदर से निकाल लिया था। ये देखिए जी हो गए हैं रेडी। और अब मैं इनको करती हूँ जी कलर। और कलर मैंने इन पे किया था ग्रीन। ये ग्रीन कलर मैंने इन पे किया ताकि थोड़ा सा जो है ना शौक रंग अच्छा लगता है। तो ये जो ग्रीन कलर मैंने इस पर कर दिया था। और कलर को मैंने निकाला था ज्योमेट्री बॉक्स में, क्योंकि अगर कलर अगर बच जाए तो फिर ज्योमेट्री बॉक्स में वो सही रहता है। उसको आप बंद कर दें थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो फिर सही रहता है, वो सूखता नहीं है। तो आप दोबारा भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए बस मैंने ज्योमेट्री बॉक्स में कलर निकाला था और इसको फिर सारे को मैंने कर लिया था जी कलर। और ये मैंने किचन में ट्रे रखने के लिए बनाया है। तो ट्रे का तो आपको पता ही है कि हम किचन में रखते हैं तो जो है ना इधर उधर लुढ़क जाती हैं। तो उनके आगे जब तक कोई चीज़ रखी हुई है तो ठीक है, अगर ना उनके आगे कोई चीज़, जैसे ही हम वो चीज़ उठाते हैं तो ट्रे सारी धड़ाम करके जो है ना नीचे आके गिरती हैं। तो उनके लिए फिर मैं ये जो है ना डीआईवाई बना रही थी। ये ना जी मैंने दोनों को कलर कर लिया अच्छी तरह। कलर ना भी करें तो आप वाइट भी रख सकते हैं, क्योंकि रखना तो हमने कैबिनेट के अंदर ही है। लेकिन बस मुझे था कि चलो जी इन पे थोड़ा सा कलर कर लूँ तो अच्छी लगेंगी, तो मैंने इन पे से जो है ना ये कलर कर लिया था। जी बस हमने थोड़ी देर के लिए इसे सूखने रख दिया था, क्योंकि वो अपना एक्रेलिक कलर है तो ये जल्दी सूख जाता है, कोई इतना टाइम ये लेता नहीं है। तो बस पंखे के नीचे रख दिया था तो ये थोड़ी देर में जो है ना ये सूख गए थे दोनों ही। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। तो ये देखें मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी जो छोटी ट्रे रखी है ना, अब इनके आगे ये मैंने टोकरी रखी हुई है, उसके साथ तो सही रखी है। पर जैसे ही आप टोकरी हटाते हैं सारी ट्रे धड़ाम करके नीचे आ गिरती हैं। तो फिर इनको रखने के लिए ही मैंने ये डीआईवाई बनाया था। तो ये देखिए जब मैं ये रख के अब इनके अंदर जब ये ट्रे लगाऊंगी ना, तो फिर इनका गिरने का कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये बस आराम से आप एक ट्रे निकालें तो बाकी पीछे सारी ना यूँ ही खड़ी हैं। ये देखें जी मेरा ये सारी ट्रे हमारी इसके अंदर आ गई, ऑर्गेनाइज़ हो गई अच्छी तरीके से। तो ये बस नहीं हुआ था तो मैंने कहा चलो रहने दो, नोते रख दो। तो उसको मैंने ऊपर रख दिया। और ये देखें अब हमारी जगह भी बच गई आगे, और जो है ना ये टोकरी भी उसके सहारे के लिए हमें नहीं रखनी पड़ी है, तो उसके साथ नहीं लगानी पड़ी है। अब जिस तरह मर्ज़ी से रखें, अब हमारी ट्रे पीछे जो है ना फिक्स हो गई है। तो ये बड़ा अच्छा डीआईवाई बन गया था। तो इसके साथ जो है ना मेरा ये देखिए कैबिनेट भी ना है ना अच्छी लग रही थी। और ये जो बड़ी ट्रे है ये भी देखें इस तरह मुझे सीधी रखनी पड़ती थी, तो फिर जगह सारी इन्हीं में ही चली जाती थी, और कोई और चीज़ रखना उसके ऊपर जब चीज़ें रखो तो फिर जब अब कोई मेहमान आता है आप ट्रे निकालो तो फिर सारा कुछ हटाना पड़ता था। तो ये देखें ये दूसरा डीआईवाई मैंने इनके लिए बनाया था।
तो ये देखें, अब इसके अंदर ही मैं सारी ट्रे रख दूँगी, ये आराम से, ये लें जी, ये देखिए सारी, देखिए जी आराम से इसके अंदर आ गई हैं। अब आप ऊपर से एक निकालें तो ना पीछे वाली गिरेंगी और ना आपको जो है ना कोई टेंशन होगी। तो ये जी मेरे छोटे से आज 2 DIY थे जो मैंने बनाए थे किचन के लिए। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल हो गए हैं। हमारा ये खाना भी बिल्कुल हो गया रेडी, और उसके आगे फिर मैंने मेरी जितनी भी मशीनरी थी वो मैंने सारी रख दी थी। तो ये आप पीछे से अगर ट्रे निकालें तो आपको कोई ना मसला नहीं होता। ये लीजिए, ये मेरे दोनों जो है ना कैबिनेट हो गए थे रेडी। तो ये आज का छोटा सा मेरा जो है ना व्लॉग था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।